नमस्कार। आज हम जानेंगे सोनम वांगचुक को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हम लोग देखते हैं क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट बाधित कर यानी इंटरनेट की सुविधा हटा दी गई है। क्योंकि सरकार कहीं भी दंगा होता है, कहीं भी थोड़ा सा कम्युनल बातें होती है तो सरकार वहाँ का इंटरनेट काट सरकार के द्वारा वहाँ का इंटरनेट काट दिया जाता है। तो कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कहा जाता है और जो वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मीडिया के सामने लोग कह रहे थे कि सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए, बजाय कि नेट बंद करे या वहाँ की जो संसाधन की व्यवस्था है उसको बाधित करे। क्योंकि हमारा भी राइट्स है और हमारी भी बात जब सरकार नहीं सुनेगी केंद्र में और दुनिया नहीं सुनेगी तो हम कैसे हमारा बात को रखा जाएगा। बाकी सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर NSA लगाया गया था। एक पुलिस अधिकारी थे, उनके द्वारा कहा गया है कि सोनम जो वांगचुक हैं इनका नाता पाकिस्तान से और अन्य ग्रुपों के साथ इनको जोड़ा जा रहा है और इस आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जब डिटेन किया जाता है, सरकार जब आपको NSA लगाती है तो आपको एक विशेष क्षेत्र में लेके चला जाया जाता है। तो इसलिए उनको लद्दाख में नहीं रखा गया, उनको अलग क्षेत्र में हटा दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं उनकी मांग क्या थी। सोनम वांगचुक की मांगें तार्किक है अगर आप सोचेंगे, क्योंकि उनका अब बेसिक आधार देखते हैं कि लद्दाख का क्या है। लद्दाख जो है, लद्दाख में खेती करने योग्य ज़मीन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है और इंडस्ट्री नहीं है तो ना इसमें सरकार की गलती है ना उद्योगपतियों की गलती है। कारण है कि जब आप कोई भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं और कोई भी इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाते हैं तो उसका जो ज्योग्राफी है और जो उसका इन्वायरमेंटल है उसका परिदृश्य उस लायक होना चाहिए, लेकिन वहाँ का है नहीं क्योंकि वो ज़्यादा ठंडा एरिया है। और दूसरी बात है कि आप बर्फीला एरिया में इंडस्ट्री का काम कर भी नहीं सकते। तो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के हिसाब से संवेदनशील क्षेत्र है तो वहाँ पे नहीं कर सकते। और दूसरी बात है कि वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि जब वहाँ पे रोज़गार का अवसर है ही नहीं, जो क्षेत्र जो है 6 महीना जो है वहाँ पे वो पर्यटक पे जब जो क्षेत्र निर्भर रहेगा तो हमारा अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हम 6 महीना कैसे रहेंगे। तो वहाँ के लोगों का कहना है कि हमारे रोज़गार का क्या होगा, हमारे स्वास्थ्य का क्या होगा, हमारे अर्थव्यवस्था का क्या होगा, हमारे सामाजिक व्यवस्था का क्या होगा। सरकार को हमारी बातों को सुनना चाहिए, बजाय कि हमें मार पीट करे, हमारे साथ क्लेश हो। इससे अच्छा सरकार को हमारी बातें सुनना चाहिए। सेम बातें पाते हैं सोनम वांगचुक के ऊपर। सोनम वांगचुक जो हैं बहुत बड़े एक्टिविस्ट हैं। एक्टिविस्ट तो छोड़िए ना, हम लगभग उनके नाम पे 80 को पेटेंट है और इतने देश के लिए इतना अच्छा काम किया। सेना के लिए सोलर मतलब वो कोल्ड हीटेड बनाते हैं रहने के लिए और वहाँ के शिक्षा पे काम करते हैं। वहाँ उनका जो फाउंडेशन था शिक्षा पे काम करता था। तो कहा जा रहा है कि जो उनका पैसा आता था विदेश से उसको सरकार के द्वारा रोक दिया गया है। अन्य जब सोनम वांगचुक का कहना है कि उनकी पत्नी का भी ये कहना है कि सरकार जो सोनम वांगचुक का ऐसा कर रही है तो जो व्यक्ति इन्वेंशन करेगा, इन्वेंशनकर्ता को सरकार ऐसे ही अगर गिरफ्तार करेगी तो मनोबल डाउन हो जाएगा। बाकी उनकी पत्नी का कहने का ऐसी कोई बात नहीं है जो सरकार उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। अब हम चाहते हैं कि सोनम वांगचुक का मांग क्या था। सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि हमारा जो क्षेत्र है अच्छा नहीं है, मतलब ये ज्योग्राफिकल स्टेटस अगर देखा जाए तो हमारा जो लद्दाख का क्षेत्र अच्छा नहीं है। तो ना हमारे यहाँ कमर्शियलाइजेशन है ना हमारे यहाँ एग्रीकल्चर है, तो हम जिएंगे कैसे। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जब इस चीज़ का आधार बने कि हमारा जीवन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, उस चीज़ का आपको निर्धारण करना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं सोनम वांगचुक कि हमें राज्य का दर्जा दीजिए। राज्य का दर्जा सोनम वांगचुक इसलिए कह रहे हैं कि जब सरकार नहीं आई थी तो सरकार का जो इलेक्शन जब लड़ा जा रहा था तो सरकार का मेन मुद्दा जो था, कहा गया था कि लद्दाख वासियों के साथ आपके साथ न्याय किया जाएगा, अन्याय नहीं किया जाएगा। तो सरकार जब जीत गई तो हमारे साथ अन्याय कर रही है। दूसरा सारा फसाद का जड़ शुरू होता है 2019 से, जब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो पहले जो लद्दाख था इनका हिस्सा हुआ करता था, ज़्यादा समस्या नहीं होती थी। अब लद्दाख हो गया अलग। और जम्मू और कश्मीर में क्या है कि वहाँ पे जो केंद्रीकृत यानी जो विधायिका है कार्यपालिका वो अभी भी वैसे ही है। तो वहाँ पे लोग चुने जाते हैं और वहाँ से लोग प्रतिनिधित्व करते हैं राज्यसभा में और विधानसभा में भी वहाँ का प्रतिनिधित्व है। तो वहाँ की समस्या तो कोई दिक्कत नहीं है। लद्दाख के लोगों का कहना है कि सबसे पहले हमें राज्य का दर्जा दीजिए। जब राज्य का दर्जा देंगे तो हमारे यहाँ विधायिका होगी, जब विधायिका बनेगी तो हम अपने राज्य में राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो सकती है, राजनीतिक व्यवस्था क्या हो सकती है, सामाजिक क्या हो सकता है, अर्थव्यवस्था कैसी हो सकती है। तो राज्य हमारा होगा तो राज्य पे जो अधिकार होगा हमारा होगा। और स्वायत्त जब हम रहेंगे तो हम अपने लिए कानून भी बना सकते हैं। ऐसी ऐसी बात उनको द्वारा कहा जा रहा है। सरकार अभी जब ये बात कह रहा था सोनम वांगचुक, लगभग सोनम वांगचुक अभी 6 साल से वो धरना पे बैठे हुए थे और शांतिपूर्ण धरना कर रहे थे। गांधीवादी विचारधारा से वो कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी का भी कहना है कि हम लोग जो हैं गांधीवादी हैं और हम लोग गांधी की जो विचार है उससे हम लोग प्रेरित हैं, उसके आधार पर हम लोग काम करते हैं। सोनम वांगचुक बहुत साल तक लोगों को लेकर मैदान में बैठते थे और अपने आप को सताते थे। तो उसमें तो सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। उसमें कहते हैं कि आज हमारा इतना दिन है और आज के दिन हम पानी पी रहे हैं।
तो इतना यातना देने के बाद भी आप उस व्यक्ति की बात उनको नहीं सुन रहे हैं। वहाँ के एक्टिविस्टों का कहना है और जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक लोगों का कहना है कि जो सरकार उन्हें राजनीतिक दल से जोड़ रही है और अलग संगठन से जो सरकार जोड़ रही है उसको नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि वही सोनम वांगचुक जब देश के लिए अच्छा कर रहे थे, इतना आप खुद इनाम दिए हैं, उस समय सोनम वांगचुक गलत नहीं थे। और दूसरा बात ये कह रहे हैं कि कोई किसी व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार मांगना उसका राइट्स होता है, गलती नहीं होता है। तो आप सोनम वांगचुक की बात सुने। और एक सेना के बहुत से ऐसे लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, क्योंकि उस पर बात नहीं चलेंगे, क्योंकि गोली लगा है और सेना के जो जवान थे उनके बेटे की भी हत्या हो गई है, यानी गोली लगने से, और गलती से गोली लगा है, पीठ पे लगा है। तो उनका कहना है कि जो सरकार अगर इन सोनम वांगचुक की बात नहीं सुनेगी और वहाँ के लोगों की बात नहीं सुनेगी तो बहुत ही संवेदनशील एरिया है और वहाँ पे सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आने वाला समय में। कारण है कि चीन का कब्जा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो कुछ दिन पहले सोनम वांगचुक के द्वारा खुद कहा गया था कि अरुणाचल के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में जो चाइना है उसका जो दबदबा है दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र पर कब्जा करता ही जा रहा है। तो सरकार उनकी बातों को, और मीडिया तो मतलब ईमानदार है। मीडिया सोचिए आज भी सोनम इतना संवेदनशील जो क्षेत्र है, लद्दाख का जो क्षेत्र है, तो उस पर हम लोग कवरेज होना चाहिए, समानता और स्वतंत्रता की बात दिखाना चाहिए मीडिया को। मीडिया चाटने पर लगा हुआ है। तो यही है ना कि जब देश के इतिहास पढ़ा जाता है, आप सोचो कि आपका भी इतिहास कैसे पढ़ा जाएगा। क्योंकि जब आप मीडिया में बैठे हुए हैं, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा देने से, बहुत बड़ा स्टूडियो बना देने से आप अच्छे नहीं हो जाते, और बहुत बड़ा संसाधन लगा के दो बात चिल्ला देने से आप ईमानदार पत्रकार नहीं हो जाते। आप इतना ही सोचिए कि जब आज़ादी नहीं हुआ था देश, उस समय 2 ही 3 पत्रिका चलती थी। उस पत्रिका को किस किस हिसाब से देश के क्रांतिकारी कैसे कैसे छापते थे। जैसे उसके सबसे बड़े प्रूफ हैं राजा राम मोहन, उनका कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन गया है। कैसी कैसी पत्रिका, संवाद कौमुदी, और भी कोई छाप रहे हैं, अरबी में था। तो ऐसी ऐसी पत्रिका छाप रहे थे और ऐसी पत्रिकाओं को प्रसार किया जाता था। पत्रिका से लोग क्रांति कर देते थे। आज तो हमारे पास हज़ारों चैनल है। आपके पास क्या अथॉरिटी है कि आपको सही न्यूज़ मिल रहा है? कुछ भी बता देने से नहीं हो जाता है। अब एक पत्रकार बोल रहा है कि इतना का नोट में इतना बड़ा चिप मिलेगा, मेमोरी कार्ड लगा हुआ है। तो ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, नोट में GPS लगा रहे थे लोग कि इतना 1000 फीट नीचे गाड़ देंगे तो भी पता चल जाएगा। तो यही पत्रकारिता इन लोगों को सीखना चाहिए अल जजीरा से। और बहुत बड़े बड़े नामी पत्रकार हैं, BBC ऐसा ही दुनिया में नहीं छा गया है। तो आपको सोचना पड़ेगा आपकी नैतिकता और बाकी आपकी विचारधारा कहाँ जा रही है। नमस्कार।